नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे में क्या चल रहा है ये बहुत साफ नहीं है। मीटिंग की बात कही जा रही है लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है और बिहार में जो पेंच है वो लगातार उलझता या फिर फंसता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान नाराज हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। चिराग पासवान ना तो मोदी मेरा परिवार है या मैं मोदी के परिवार का हिस्सा हूं ऐसा कोई पोस्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर जितने भी हमले बोले गए हों, पार्टी पूरी तरीके से चुप है। जाहिर तौर पर चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई की जो है वो कह सकते हैं कि निर्णायक जंग वाली स्थिति में है इस वक्त में, और क्या हो रहा है ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक खबर जो है वो अंदर खाने सामने ये आ रही है कि जो चिराग पासवान है उन्होंने अपने लिए प्लान बी भी तैयार रखा है। अगर एनडीए के अंदर उनकी दाल नहीं गलती है या बात नहीं बनती है तो प्लान बी क्या होगा उस पर बात करेंगे। अगर ये प्लान बी बिहार में अगर लागू हो जाता है तो एनडीए के लिए कैसे खतरे की घंटी होगी, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु हैं। देवांशु, क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी जो है वो हम लगातार उसको एक तरीके से कहें कि रीड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जाहिर भी हो रही है क्योंकि वो लगातार एक तरीके से साइलेंट मोड में है। 10 तारीख को बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम है। उसके पहले क्योंकि ऐसी खबरें जो है वो हवा में तैर रही हैं कि चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव से बात उनकी लगभग जो है वो वहाँ पे भी चल रही है। तो क्या चिराग पासवान का प्लान बी यही है कि वो अगर एनडीए नहीं तो फिर तेजस्वी यादव, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा बिहार में? सबसे पहले तेजस्वी यादव का आज का बयान जो है ना थोड़ा पैच करवा देते हैं। इस पे हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है। आपने क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव इनकार नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हालांकि ज़्यादा नहीं बोला, उन्होंने 3 लाइन, मुझे लगता है 3-4 लाइन ही बोला, लेकिन उन्होंने कहा जिनको आना है उनसे पूछिए। यानी कि आप कह रहे थे तेजस्वी यादव की बातचीत नहीं हो रही है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इतना क्लियर है कि बातचीत हो रही है और तेजस्वी यादव जो है वो खुद इशारा कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है। ठीक है, आपने सवाल किया कि तेजस्वी यादव जो है अगर चिराग पासवान इस साइड आते हैं तो क्या होगा। सोचिए, ये वक्त जो है ना वो लोग एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कोई एनडीए कोई नहीं है, चिराग पासवान मतलब एक हनुमान अगर एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साइड आते हैं यानी कि कांग्रेस के साथ आते हैं तो इसका परसेप्शन से बिहार में क्या होगा ये तो अलग बात है, पूरे देश भर में भी जा सकता है ना मैसेज। बिल्कुल। तो फिलहाल बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये इस बात पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर तेजस्वी के साथ आते हैं चिराग तो कितना नुकसान जो है वो एनडीए को होगा। हमने कई लोगों से बात की और उन बातचीतों का आकलन है कि हमने जो निकाला है। रोहित जी आप भी हमारे साथ उस वक्त थे जब हम लोग डिटेल वीडियो बनाने से पहले चर्चा कर रहे थे। चिराग अगर तेजस्वी के साइड आते हैं तो कितना नुकसान जो है वो एनडीए का हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, लेकिन अगर चिराग पासवान ना तेजस्वी का साथ देते हैं तो 10 लोकसभा सीटों का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। ये तो ज़्यादा लोकसभा सीटें और भी हैं, लेकिन मैं बस चिराग के प्रभाव वाली सीटें। हाँ, चिराग की एंट्री अगर महागठबंधन में होती है तो 10 सीटें सीधा मतलब कि लूज कर जाएगी जो है वो चिराग पासवान। ये सीटें कौन कौन सी है, ये एनडीए लूज कर जाएगी। हाँ, एनडीए लूज कर जाएगी। देखिए सीटें कौन सी है, जमुई, हाजीपुर, गया, समस्तीपुर, खगड़िया, नवादा, मुंगेर, वैशाली, सासाराम में छेदी पासवान जो है मौजूदा सांसद हैं। मीरा कुमार वहाँ से चुनाव लड़ती हैं। अगर चिराग का सपोर्ट अगर रह गया मीरा कुमार को, गजब हो जाएगा फिर तो। जमुई देखिए जितनी भी सीटें हैं इन तमाम लोकसभा सीटों में काफ़ी संख्या में जो है वो दलित समाज जो है वो रहता है। वैशाली में भी हो, चाहे नवादा भले ही भूमियार समाज के कैंडिडेट वहाँ पे हमेशा से जीतते आ रहे हो, लेकिन उस जिताने में मतलब बड़ा रोल होता है। हाँ, मतलब पासवान वोटर या फिर जो दलित वोटर है। हाँ, समस्तीपुर में भी यही हाल है। गया में भी, गया काफ़ी संख्या में कहा जाता है, गया में 3 से 4 लाख वोटर जो हैं वो पासवान समाज के आते हैं। और जब इधर आएंगे ना तो कहीं ना कहीं पासवान समाज को ये लगेगा, क्योंकि ऐसे तो आएंगे नहीं, वो ज़रूर कहेंगे कि मुझे धोखा मिला है, तो कहीं ना कहीं उनका जो वोटर है और एग्रेसिव हो जाएगा चिराग पासवान का वोटर। 5 जो लोकसभा सीट हैं बिहार में उनके नाम मैं बताता हूँ, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर और सासाराम और जमुई। ये 5 सीट जो हैं वो रिजर्व हैं, यानी कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट से ही कोई जो है वो उम्मीदवार लड़ रहा है। तो कुल मिला कहें कि सीधा नुकसान 10 सीटों का होने जा रहा है। अगर आप इमेजिन कर लीजिए
कि जो बस तेजस्वी यादव के घर पे 10 नंबर पे लगी हुई रहती है, जिस बस के जरिए समय समय पर तेजस्वी यादव जो है जब भी यात्रा करना उसी बस का सहारा लेते हैं, जब भी कोई आंदोलन करना हो उसी बस का सहारा लेते हैं, उस बस पर एक साथ चिराग और तेजस्वी चढ़ जाए और 10 दिन बिहार घूम जाए तो क्या होगा। धड़कने जो है ना वो एनडीए की सियासी रूप से एकदम मतलब बेचैनी वाली स्थिति में आ जाएगी रोहित। देखिए देवांशु, जो जिन सीटों का जिक्र कर रहे हैं वो सीटें कैसे लूज कर सकती है एनडीए, और चिराग पासवान के तेजस्वी यादव के साथ आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको सब बताते हैं। जमुई, हाजीपुर, जो है समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, सासाराम, मुंगेर, नवादा, ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन सीटों पर जो पासवान और जो दलित वोटर है, अगर उसको वोटर के हिसाब से देखें तो ये वो वोटर है जो कि लाइन में लगता है, जो वोट डालता है। और बड़ी बात यह है कि इसकी संख्या जो है करीब करीब 2-2 लाख की लोकसभा सीट के अंदर में है, यानी कि कुल 6 विधानसभाएं वहाँ पर हैं। अगर चिराग पासवान की सिर्फ पासवान वोटरों को देख ले तो जो है करीब 5.5% के आसपास में पूरे बिहार में उनका वोट बैंक है, जो उनकी आबादी है। लेकिन अगर विधानसभा वाइज देखें तो हर विधानसभा को आप ये मान सकते हैं कि न्यूनतम 10,000 से 15,000 वोटर्स तो हैं ही। ये मतलब युवाओं के नेता हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर में मैसेज सेट कर दिया है कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। आप तमाम तरह की बातें करो, बीजेपी इसलिए बेचैन है कि वहाँ पर इसका काट क्या होगा, तेजस्वी की नौकरी वाली बात जो इमेज बनाने की कोशिश, उसका काट क्या होगा। अब चिराग पासवान को समझिए कि चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा किसी एक व्यक्ति के विरोध में रहे, वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ देवांशु सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी बिहार में है इस वक्त, ये भी है। हाँ बिल्कुल है। और अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जैसे हमलावर रहे हैं, अगर वो हमला और जारी रहता है और तेजस्वी यादव उनको बैक सपोर्ट कर देते हैं, तो ये बड़ा एक कहें कि एक चंक क्रिएट करेगा। कह सकते हैं कि एक वोट बैंक के हिसाब से एक बड़ा स्टेक बना लेंगे ये लोग, क्योंकि एमवाई तो तेजस्वी के साथ है ही। नौकरी देने की वजह से तेजस्वी को वो तमाम वोटर्स जो हैं जो नौकरी की आस में है या जिनके घर में नौकरी लगी है, वो तमाम उनके वोटर्स हो जाएंगे या वो उनको वोट करेंगे। तो पिछले लोकसभा चुनाव में जब एक लोकसभा के अंदर में 2 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास के मार्जिन से जो है बीजेपी या एनडीए जीत करके आई, जदयू जिसमें और लोजपा शामिल थी, तो उसको बहुत हद तक ये कंपनसेट कर लेंगे। और ये होगा कि इन 10 सीटों पर तो ये जीतेंगे, ये तो लगभग तय मान के चलेगा। चिराग और तेजस्वी आते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें तो बाकी की कई सीटें ऐसी होंगी जहां पर वो बड़ा डैमेज कर सकते हैं और जो बड़ी जीत थी उसको काट सकते हैं। और एक बात ये जो डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं वो चिराग के प्लान बी, चिराग ने तो प्लान सी भी तैयार कर रखा है। चिराग का प्लान सी क्या है, जिस तरीके से 2019 में नीतीश की पार्टी के उम्मीदवार जहां जहां चुनाव लड़े वहां उन्होंने उम्मीदवार उतार इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी जो है उनको कहा जाता है कि तीसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस लोकसभा चुनाव में जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार हो वहां सिर्फ लोजपा के भी उम्मीदवार खड़े हो जाएं, तब इस सिनेरियो के सोचिए। लेकिन इसमें देवांशु, हाँ, लेकिन इसमें ये थोड़ा कम लग रहा है ये समझना ये भी होगा, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का बैक सपोर्ट था, इस बार चुनाव मोदी का है, तो बीजेपी तो ये गलती बीजेपी नहीं करने जा रही है। क्योंकि पिछली बार देखिए बीजेपी अंदर खाने से और ये नीतीश कुमार अलग हुए थे मतलब बीजेपी से, तो इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी बजाते पटना में बैठ करके ललन सिंह की अगुवाई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो कह रहे थे कि हमको कैसे हरवाया गया पूरा बिहार जानता है। ठीक है, तो क्योंकि तेजस्वी यादव को फायदा हुआ, जैसे ही चिराग ने वोट काटे तो उस सीट पे भले ही जो है जदयू हार गई हो, लेकिन जीत करके वहां से आरजेडी आई। शायद ये वजह कि आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बन गई बिहार के अंदर में और बीजेपी नंबर 2 की पार्टी हुई। तो ये गलती मेरे समझ लगता है कि प्लान सी वाली गलती, लेकिन हाँ गलती की बात नहीं है ना, लेकिन फिर वही कि फिर ईगो वाली बात हो जाएगी। ईगो वाली बात हो जाएगी तो कुछ भी हो सकता है, प्रेस्टीज इशू अगर है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब गेम तो बीजेपी को देखना है ना, कैसे संभालना है। अगर वो संभाल लेते तो ठीक है, वो 3 सीट पे इंक्लूडेड हाजीपुर वो तो मान ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मानेंगे। लेकिन एकदम बीजेपी अगर तैयार नहीं होती है तो चिराग पासवान तो करेंगे ही। हाँ, तो वही है कि मरता गेम चेंजर होने जा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। मरता क्या नहीं करता मतलब वाली स्थिति में आ जाएंगे चिराग पासवान। देखिए चिराग पासवान क्योंकि देवांशु उनके बीट को कवर करते रहे, उनकी पार्टी को, उनके मूवमेंट को ट्रैक करते रहे, उनके इंटरव्यूज़ करते रहे, चिराग पासवान गायब हैं पूरे सीन से। और ये गायब तब से हैं जब से आप कह लीजिए कि कमोबेश बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो है वो सरकार बनी है, क्योंकि उनको ये डर है इस बात का कि अगर कुर्बानी देनी है तो चिराग पासवान की लोजपा क्यों दे।
और एक चीज़ यहाँ और ऐड कर, जैसे कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी। एनडीए में जितने भी अब दल हैं बिहार एनडीए में, सब लोग जो हैं, वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, जीतन राम मांझी हों, पशुपति पारस अपने पूरे सांसदों के साथ एक अन्य मार्ग गए, एक कटसी कॉल सब लोग मिले। बिल्कुल। चिराग पासवान नहीं गए। वही मैं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान गए नहीं, क्योंकि चिराग पासवान की मनमुटीस है कि मतलब लगातार कई बार कह चुके हैं कि मेरे पिता के खिलाफ नीतीश कुमार ने क्या किया मैं भूला नहीं हूँ। नीतीश कुमार के खिलाफ क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार भले ही एनडीए के बिहार में हो, लेकिन नीतियों से वो समझौता नहीं करेंगे। चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट था पटना एयरपोर्ट पर, उसमें वो कहते हुए नजर आए। तो ये तमाम चीज़ें बिहार में हो रही हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के साथ जो एक चीज़ मैच करती है कि दोनों यंग नेता हैं, बिहार के सबसे यंग नेताओं में से एक हैं। और अगर ये दोनों साथ आते हैं तो एक बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा है, और एक ये कह रहा है कि बिहार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, बिहार के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और 17 महीनों के कार्यकाल में जो भी नौकरी, नीतीश कुमार भले ही नौकरी बांट रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कहा कि इसको अपने पाले में कर लिया। अब जदयू सफाई पे सफाई पेश कर रही है, पोस्टर्स लगा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को इन कैश कर लिया है अपने फेवर में। लेकिन फिर इन कैश से लेके कैश को जो है ना, वो मोदी ने क्या किया कि जो बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया, अब उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है परिवार। हाँ, वही मेरे को वो तो ठीक है, ढकने की कोशिश हो रही है। ढकने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं अपना इस पूरे मुद्दे पर, चिराग वाले सिनेरियो पर, मैं एक फाइनल कमेंट मेरा ओवरऑल यही रहेगा कि चिराग पासवान के बीट को देख रहा हूँ, काफ़ी करीब से मैं उन्हें जानता हूँ। मेरा दिल आज भी कहता है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, भले मैथमेटिक्स कुछ भी कहे, वो लास्ट तक कोशिश करेंगे, तो उनका रिश्ता ना टूटे। लेकिन मजबूरी में भले ही तोड़ना पड़ जाए। तो यानी इसका मतलब है कि चिराग समझौता करेंगे वो तो या बीजेपी करेगी? नहीं, बीजेपी को करना होगा ना। चिराग तो यानी कि चिराग को वैशाली मिलने जा रहा है, चिराग को हाजीपुर मिलने जा रहा है, वैशाली तो मिलेगा ही मिलेगा। हाजीपुर मुझे मिलने लगता जा है रहा कि मिल जाएगा। जमुई से लड़ेंगे, वैशाली और हाजीपुर भी रखेंगे। हाँ, हाजीपुर, मुझे लगता है कि जमुई, वैशाली और हाजीपुर, ये तीनों सीट मिल जाएगी। पशुपति पारस को किसी और तरीके से समझाया जाएगा, राज्यसभा या राज्यसभा या 2 राज्यसभा ले लीजिए, लेकिन ये हेडक खत्म कीजिए चाचा भतीजे वाला। तो बिल्कुल देखिए, अगर चाचा भतीजे वाला चैप्टर नहीं क्लोज कर पाई बीजेपी, तो चिराग पासवान के पास प्लान बी और प्लान सी है। प्लान बी के हिसाब से चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव के साथ जो है वो जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं, लोग कह रहे हैं कि उनकी बात भी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में अब मान के चलिए कि जो पिछली बार जो आंधी चली थी, जिसमें एनडीए 40 में से 39 सीटें जीत करके आई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। चिराग पासवान तो खुद अपने दम पर 8-10 सीटें जो हैं तेजस्वी यादव के लिए जितवा देंगे और लोजपा के लिए जितवा लेंगे। और इसके साथ साथ बिहार की 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पर वो बड़ा डैमेज कर सकते हैं, जदयू को खास करके। तो ऐसे में चिराग पासवान को छोड़ना बीजेपी के लिए फिलहाल जो है फायदे का सौदा नहीं है। बीजेपी के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। बीजेपी दोनों स्थितियों में चिराग को साथ रखना चाहती है। होगा क्या, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।